तो आज हम एक खास बहस करना चाहते थे अल्लाह के इस्लाम वर्सेस मुल्ला के इस्लाम पर, और मुल्ला के इस्लाम की बात एजाज खान रखते हैं, फिल्म एक्टर हैं और साथ ही साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। उनके यूट्यूब पर लोगों को भड़काते हुए, गाली देते हुए वीडियो कई बार वायरल हुए थे। हमने कहा कि वो एक सार्थक बहस करें, लेकिन एजाज खान के पास कोरोना 7 के किसी भी गलती के बारे में कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले गाली गलौज की, बदतमीजी की तारिक फतेह साहब के साथ, जो जाने माने लेखक है, पत्रकार है, राइटर है, और उसके बाद शो को छोड़कर भाग गए। इसी बीच शो में हम मौलाना कादरी को भी लेकर आए हैं, और मौलाना कादरी ने एक संगीन आरोप लगाया तारिक फतेह साहब के पर कि उन्होंने कुरान पाक की बेअदबी की है। बता दीजिए कादरी साहब कहां की है, और एग्जाम्पल दे दीजिए। तारिक फतेह साहब बैठे हुए हैं, वो आपकी बात को काउंटर करने के लिए तैयार है। बताइए कहां बेअदबी की है उन्होंने कुरान पाक की। देखिए, मैं तारिक फतेह साहब के साथ में कई न्यूज चैनल्स के डिबेट्स में था, और उन्होंने, मैं आपके चैनल पे दूसरे चैनल का नाम नहीं लेना चाहता जैसा कि आप अक्सर करते हैं, उन्होंने एक चैनल पे कहा कि कुरान शरीफ की आयत है जो कि आमन रसूल से शुरू होती है और काफिरून तक खत्म होती है। उसके अंदर बताया गया जो है आदम अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जीसस को भी नबी मानते हैं, मोसेस को भी नबी मानते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। और उसकी आखिरी आयतों में ये बताया गया, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, के ऐ परवरदिगार हमको माफ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमको बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हम पे रहम फरमा, मर्सी फरमा, और हमको नुसरत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा काफिरीन से। यानी जो लोग इनकार कर रहे हैं, तमाम चीजों के इनकार कर रहे हैं, कि नबियों को नहीं मान रहे, फरिश्तों को नहीं मान रहे, उनके ऊपर हमको कामयाबी अता फरमा। ये कुरान शरीफ की आयत है। इसको इन्होंने गलत तरीके से पेश किया और कहा कि हर जुमे में मुसलमान जो है काफिरों के ऊपर फतेह की बात करते हैं, जबकि कुरान शरीफ की दूसरी और एक आयत जो कि मैं कुरान शरीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आयत है जिसमें ये कहा गया। मौलाना साहब, आपने अपनी बात कह दी, तारिक फतेह जवाब दे रहे हैं, तारिक फतेह जवाब दे रहे हैं। तारिक सर बात कहिए अपनी। एक पॉइंट। अरे भाई, आप चौरसिया साहब एक पॉइंट और बोले। देखिए, एविडेंस नहीं ला सकते हैं, आपका काम है झूठ बोलना, आखिरी वो आयत है, आपका काम है झूठ बोलना। आप पिछले, अरे आप तो आखिरी में करबला से लेके आज तक झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया जाने दो, माफ करो, जाओ हिंदी में बात करो या उर्दू में बात करो या इंग्लिश में बात करो। हाँ, हमें ठीक है, या टीवी का शो समझ रहे हैं आप, या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप अपना। आप जो है पाकिस्तान से जब से, अरे भैया आपके पास एविडेंस नहीं, आप खामोश नहीं। मैंने आप बिना एविडेंस के आरोप मत लगाइए मौलाना कादरी, मैंने आपको मौका दिया तारिक साहब के बातें जवाब देने का। तारिक साहब जवाब दीजिए प्लीज, मौलाना जी प्लीज। नहीं, देखिए कुरान शरीफ आयत है। अरे भैया चुप करो, आयत नहीं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, दर्शकों को भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं, ये बेकार की बातें मत करें। जवाब दीजिए आप प्लीज। देखिए, मैं आपको सीधा बात कह रहा हूं कि हर जुम्मे की नमाज से पहले मुल्ला जो होता है वो दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये मैं, चाहे वो कुरान से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, मेरा इसका नहीं, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि ये हिंदुस्तान की हर मस्जिद में दुआ मांगी जा रही है, ये कनाडा की हर मस्जिद में दुआ मांगी जा रही है। और ये वो लोग हैं, ये अगर ये दुआ ना मांगे तब भी नमाज पूरी होगी। नमाज का हिस्सा नहीं है ये नमाज से पहले मौलाना साहब खड़े होते हैं, और ये इन्होंने अपना वो जिसके कहते हैं कि ऐड किया हुआ है। बाद में भी दुआएं मांगी जाती हैं, उससे पहले भी मांगी जाती हैं, लेकिन ये लाजिम है। और मैं एक आपको और बताऊं, जिस सोच के ये मालिक हैं, इन्होंने 100 साल तक उमैयदों ने इमाम हुसैन, अली जो खलीफा थे हमारे, बीबी फातिमा और पूरी उनकी फैमिली को लानत भेजी 100 साल तक। ये क्या बात कर रहे हैं? जो इनके हीरो हैं, जो ये मोहम्मद बिन कासिम और तमाम ये लुटेरे जो आए थे, ये बाकायदा हमारे खलीफाओं को गाली देते हुए, उनकी फैमिली का कत्लेआम करते हुए जो हिंदुस्तान जा रहे थे, उनका बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल उस तरह जैसे कल या परसों काबुल के अंदर बच्चों को गला काटा, वैसे काटा है उमैयदों ने। ये उमैयदों की औलादें जो यहां बैठी हुई हिंदुस्तान में,
इनमें से एक में दम नहीं है कि ये मोहम्मद बिन कासिम को कहें कि उसने हमला किया और इमाम हमारे पैगंबर के जो बच्चे थे जिन्होंने पनाह मांगी सिंध और हिंद में, उनको ये लूटने आए, उनको मारने आए, और आज बैठ के यहां हमें तो पट्टी पढ़ा रहे हैं कि हम कुरान के अगेंस्ट हैं। तुम्हें पता नहीं है कुछ, तुम तो रट के पता नहीं किस दियोबंद और बरेली के स्कूलों से पढ़ा के हमें लेक्चर दे रहे हो, और जब बात समझ में आती तो अरबी बोलने लग जाते हो। सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना साहब सीधा सवाल है। उनका कहना यह है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप दुआ मांगते हैं कि काफिर समाप्त हो, काफिर आदमी वो जो इस्लाम ना माने। ये दुआ क्यों भाई? यहां तो आप ही कह रहे हैं ये गुलदस्ता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, ये दुआ क्यों मांगी जाती है मस्जिदों में? देखिए, कुरान शरीफ का हर रेवलेशन जो है उसके मंशा, उसकी जो है आपको बैकग्राउंड मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर मकसद मंशा ये नहीं है। मैंने सवाल सीधा है, आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? मौलाना कादरी साहब, मैं आपसे इज्जत से पूछ रहा हूं, आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? उनका ये आरोप है कि आपने अपने मन से ये दुआ जोड़ी हुई है, सिर्फ अपनी कट्टर सोच के लिए। ये नमाज का हिस्सा नहीं है। हक को ना माने, हक को मानने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक सही पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो सही पैगाम पहुंच जाए, इसके लिए अल्लाह की आप कौन है बैठे हुए? और वो लोग जो आप कौन है? तबलीगी जमात के हैं? आपने ठेका लिया हिंदुओं को मुसलमान करने के लिए? कामयाबी अता फरमाए। और रही बात, अरे भाई आपने ठेका लिया हिंदुओं को मुसलमान करने के लिए? इमाम हुसैन का मैं भी जो खानवादे से ताल्लुक है। अरे छोड़िए, नाम सैयद अहमद अल हुसैनी, मोहम्मद बिन कासिम का मानने वाला कभी इमाम हुसैन का नहीं हो सकता। और वो बनी उमैया के बदमाशों ने जो इमाम हुसैन, अरे आप ही तो बनी उमैया हैं। आज 1400 साल के बाद ये तारीख मुझे ये बताइए किसी दूसरे क्या, मुझे मौलाना कादरी मेरा बड़ा सीधा सवाल है। क्या है? तारिक फतेह साहब का एक आर्गुमेंट है कि यहां पर एक ऐसी दुआ मानी जाती है जो नमाज अदा करने का पार्ट नहीं है, कि दूसरे धर्म के लोगों को जिसके जरिए क्रिटिसाइज किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है या उनको गालियां दी जाती है। क्यों ऐसा जब आप खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो गुलदस्ता है? इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। ये देखिए, अरे सोच आपकी होगी तभी तो आपने तय किया कि नमाज के आगे पीछे कहा जाए। जो मिलजुल के नहीं रहना चाहते थे उनको हमने भगा दिया। अबे छोड़ो यार, वहां की सोच फिकर हिंदुस्तान में ला मौलाना साहब हमारे आ रहा है ऐसा ही का, मुझे पता है। में झगड़ा करवाने के लिए एक एजेंडे के तहत क्यों नहीं कश्मीर जाते? क्यों नहीं गए कश्मीर पाकिस्तान से लड़ने के लिए? अरे आप क्यों बैठे हुए यहाँ पे? अरे आप क्यों नहीं बैठे फौज के अंदर? मुफ्त का खा जा रहे हैं आप। जाए ना कश्मीर पाकिस्तान से लड़े। गरीब नवाज के अरे कहाँ जाएंगे जहाँ पर हर अरे छोड़िए को वेलकम किया जाता है। अरे कोई मजहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? रमजान में बद्दुआएं मांगते हैं, बच्चों को कहते हैं कि हिंदू गंदे हैं। ये खूबसूरती है अरे हिंदुस्तान की, और यही सूफी कल्चर है जिसके हम मानने वाले हैं। चलिए फिर यहीं से कादरी कहाँ से आ गए? मौलाना बताइए कादरी कौन है? कहां से आ गए कादरी? यहाँ पे कादरी कहां से हिंदुस्तान में आ गए? कादरी क्या रास्ता लिया? किधर से? गौसे पाक की सिलसिले से ताल्लुक है मेरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहां से आए हिंदुस्तान? इसीलिए अरे क्यों आए हिंदुस्तान? लूटने आए और कह रहे हैं हम तो यहीं हैं। अरे भाई टट्टू घोड़े पे आके लोगों का कत्लेआम किया और कह रहे हैं हम यहाँ आराम से। आपको वीजा मिला था क्या इंडिया का? यहाँ पर खुशबू आपको पासपोर्ट था आपका इंडिया का? पैगाम देने के लिए आए। अरे पैगाम नहीं चाहिए आपका, पैगाम देने आए थे। बताइए, जैसे यहाँ को जहालत थी, गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो जहालत थी, आप पैगाम देने आए थे। आपने कब्जा किया हिंदुस्तान पे 800 साल और कह रहे हैं कि हम यहाँ पैगाम देने आए थे। भैया पैगाम देना जाके अरबों को दो। आप अरबों के पास जाइए, उनके पास। हिंदुस्तान की आवाम को मुश्ताइल कर रहे हैं, हिंदुस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आपको नंगा कर रहा हूं मैं, आपको हिंदुस्तान के सामने नंगा कर रहा हूं मैं। याद रखिए, ये फ्रॉड खत्म करिए, ये फ्रॉड बंद हो गया। बहुत हो गई, बहुत हो गई।
अरे आए आप यहाँ, या तो आप आए किसी जानवर के पास, हम हिंदुस्तान के अरे तैमूर के टट्टू यहाँ आके बैठ गए। हम अपने हिसाब से यहाँ पर जमहूरी अंदाज में रहते हैं। अरे आप यहाँ कब्जा करने आए थे, और आप कब्जा करने आए थे, 800 साल आपने कब्जा किया। में हमारी खबर होगी, आप मरे। अरे होगी, वो तो पता है हमें, यहाँ तो कोई कब्रिस्तान नहीं था आपके आने से पहले। लेकिन मैं करूंगा तो हिंदुस्तान में मेरी खबर बनेगी। यहीं पर लोग मेरे सब जानते हैं आपकी औकात क्या है, हर हिंदुस्तानी जानता है। आप जो लकी थे वो आपको रहने देते हैं यहाँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप कहाँ से आए हिंदुस्तान में? आपको दावत मौलाना साहब ये जवाब तो दे दीजिए। मौलाना कादरी, मौलाना कादरी ये जवाब तो दीजिए। तारिक साहब पूछ रहे हैं कि आप आए कहाँ, आप आए कहाँ से यहाँ पर, ये सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा है, हम बहस कर रहे हैं, हो जाए बहस ना, दिक्कत क्या है? मौलाना कादरी जी, मेरे आबा व अजदाद जो है अरब की दुनिया से आए। आज से 200 साल पहले इस हैदराबाद के महल्ले खाजीपुरे में घर था, और वो घर में मैं रहता हूँ आज भी, वही हाउस नंबर है। मुझे पता है, कब्जा करके बैठे हुए यहाँ आप आए अरब से, और घर आपका हैदराबाद से बन गया। 1.5 किलोमीटर से पूछो। अरे भैया 4 मीनार किसने आपको जमीन दी? ऑटो रिक्शा टैक्सी वाला यहाँ तक पहुंचा देगा। अरे भैया आप आके यहाँ बैठे कब्जा कर रहे हैं, और हम कब्जा नहीं होने देंगे आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, मैं एजाज खान की ब्रेकिंग पर वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे चलिए आप आ गए हैं, आप देशभक्त हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाते हैं, भारत माता की जय भी बोल दीजिए, वंदे मातरम भी बोल दीजिए। मुझे लगता नहीं कि देशभक्त आदमी को दिक्कत होनी चाहिए। कभी भी नहीं बोलेंगे। फिर से राग में चले गए आप, फिर से पुराने राग में चले गए। इस पे हमारी बहस हो चुकी है। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान से हम सबको पता है, आप हेट करते हैं इंडिया को। आप में हिंदू दुश्मनी इतनी है कि आप कहते हैं 15 मिनट दे दो हमें। अरे 15 साल दे दिए, कुछ नहीं कर सकते तुम। सुनिए, 15 मिनट दे दो हमें। ठीक है ठीक है। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे। पाकिस्तान पूरा हैदराबाद पाकिस्तान जुड़ने वाला था का जो तस्वुर बोलते हैं आरएसएस और आपका मोहम्मद अली जिन्ना से कनेक्शन था। मीर लायक ने पैसे भेजे जिन्ना को, एक खास मखसूस मूर्ति को लगा दिया और उनको कहते हैं भारत माता। तो अब मुसलमान मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। अब हमारे अरे तो काबा क्या है? मूर्ति नहीं है काबा, जो है हमारा पत्थर नहीं है। हम ये कहते हैं एक सेकंड, काबा क्या है? काबा में जो पत्थर है वो कौन सी मूर्ति है? जिंदाबाद, पाइंदाबाद हमेशा रहेगा, जिंदा अरे छोड़ो, सबको पता है क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप। जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, आप ओवैसी साहब के इतने बड़े समर्थक हैं, उनके भाई अकबरुद्दीन ने ये क्यों बोला था कि 15 मिनट दे दो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है? ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना। अकबरुद्दीन ने क्यों बोला था? आप तो उनकी पार्टी के इतने बड़े समर्थक हैं, ये बता दीजिए मुझे, क्या ये देश प्रेम वाला बयान था? और अगर नहीं तो इस बयान की आलोचना करिए आप। मैं जो है MIM जो है पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं एक रिलीजियस लीडर हूं। मैं बिल्कुल ठीक बोला साहब, रिलीजियस लीडर को तो और अकबरुद्दीन ओवैसी की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि वो तो 2 धर्म को लड़वा रहा है। आप तो कह रहे हैं भारत गुलदस्ता है। करिए अकबरुद्दीन ओवैसी की आलोचना की उन्होंने गलत कहा ये कह के कि 15 मिनट दे दो भगा देंगे। अकबर सारे जो हिंदुस्तान से लंदन भाग रहे थे पकोड़े, तो अकबरुद्दीन ओवैसी वो थे जो लंदन से हिंदुस्तान को आए, हिंदुस्तान की अदालत पर भरोसा किया और अपने आप को सुपुर्द किया और 21 दिन तक जेल की सोहबत में भी रहे। आज वो बेल पर हैं और मुकदमा चल रहा है। आपको अरे किसके सुपुर्द किया? अदालतों पे भरोसा करना चाहिए। अदालत जो फैसला करेगा हम सबको। अब अदालत का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इस्लाम में तो ताल्लुक है ही नहीं, अदालत होती नहीं। भाई ये कमेंट्री बंद कराओ। ये शरिया में अदालत कहां से आ गई? ये बात करने नहीं देते। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। अदालत इनको कनाडा में रहने दो भाई, दमिश्क में क्यों जहमत देते रहते हैं इनको? जहमत देते हैं। ये तैमूर अदालत में क्या है? जब खुश रहते ना, एक दूसरे से मोहब्बत करते, मिलते रहते। बेवकूफ जब तक आप बनाते, मैं आपका पर्दा चाक करने आया हूँ, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए टोटल फ्रॉड चल रहा है। एक सरदार जी जो कि हमारे मुल्क में सबसे वफादार मानी जाती है फौज में, तो वो सरदार भाई है। तो सरदार आप नहीं है, वो है। उन्होंने ऐसी फैंटी मारी कि उसके बाद काबुल से कोई आया नहीं।
रंजीत सिंह मेरा बादशाह है, आपका नहीं है। ये पाकिस्तान महाराजा रंजीत सिंह मेरा बादशाह है, मैं पंजाबी हूँ। आप वहां बैठे हुए हैदराबाद में पजामा कुर्ता पहने हुए चले जा रहे हैं, परेशान करते रहना। चीन से बनी हुई टोपियां सर पे लगा दी। ठीक है, हिंदुस्तान के माहौल खराब होगा, बल्कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं। अरे आपकी अच्छा, मौजूदगी से हिंदुस्तान खराब है। आज बहस थी, कादरी साहब आप आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंड मूवमेंट पे हमारे साथ जुड़े। लेकिन मैं बता दूं, बहस थी मुल्ला के इस्लाम वर्सेस अल्लाह के इस्लाम पर। हमने एक व्यक्ति को बुलाया जो आजकल कई लोगों के लिए बड़ा हिट है, उसका नाम है एजाज खान। वैसे वो डी ग्रेड का एक्टर है, लेकिन मेरे शो में मैं उन लोगों को भी बुलाता हूं जो भर भर कर मुझे गालियां दे, क्योंकि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में यही होना चाहिए। एक दूसरे के विवादों में या एक दूसरे का मत हमको सुनना चाहिए, लैंग्वेज शालीन होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है देखिए शो के अंदर, पहले तू तड़ाक, उसके बाद गाली गलौज। खुद को एक्टर कहने वाले एजाज खान ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। आप भी देखिए एजाज खान ने विचार के मंच पर कैसे जहर उगले। रुकिएगा मौलाना कादरी साहब और तारिक फतेह जी, सुनिए, देख लीजिए। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को, जबकि अल्लाह तो कहता है कि जब इस तरह के क्राइसिस हो तो आप किसी से ना मिलो। और भाई यार, तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई। क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पा रहे? दिखा दूंगा, भेजूंगा व्हाट्सएप आपको, व्हाट्सएप भेजूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए एजाज खान, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। और अभी शो चलेगा 10 बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारिक फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? ठीक है। अरे मेरे भाई मत कर, देश में ऐसे ही महामारी चल रही है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, मौलाना साहब ने राष्ट्रद्रोह का काम किया या नहीं? अरे वो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? तू कौन है? मैं कोई नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरी आदत है। पहले ये तो बता दो मौलाना साहब ने अच्छा किया या बुरा किया? एजाज खान, छुट भई है बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार हूँ। जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा कानूनी अधिकार है। खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा। अरे ना एजाज मुझे कि तारिक फतेह, तू ये पूछता है मुसलमानों से कि देश पहले कि ईमान पहले, तो मैं ये बोल दूं कि तू ये तेरी ये आंख फोड़ेगा कि ये आंख फोड़ेगा? दोनों आंखें तेरे को चाहिए और दोनों आंखों से ही दिखता है, वरना आदमी काना रहता है। नहीं, दिमाग एक होता है, पाकिस्तान का दिमाग एक होता है, तू पाकिस्तान से भागा हुआ। तलाक नहीं एजाज भाई, नेशनल टेलीविजन पर है, आप थोड़ा सम्मान से भी बातें रख सकते हैं। तू तलाक नहीं, प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगा। अरे इस आदमी की मैं इज्जत ही नहीं करता हूँ। एक नंबर का चोर है जो पाकिस्तान को धोखा दिया। ये पाकिस्तानी एजेंट है। अच्छा, इंडिया में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी एजेंट है। ठीक है एजाज खान, तारिक फतेह की टर्न, फिर आप जवाब दीजिएगा। तारिक जी बोलिए। देखिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नेशनल टेलीविजन है, लोगों से ये इन सवालों का इस्तेमाल नहीं। तारिक फतेह साहब इस सोच पे क्या कहेंगे? देखिए, तो ऐसे शो छोड़कर भाग गए एजाज खान। ये अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा प्रवक्ता बताते हैं और कुछ लोग मानने लगे हैं कि उनको एजाज खान जैसा ही इस्लाम चाहिए। मौलाना कादरी क्या कहेंगे? ये तो आपके यूथ के आइकॉन बन गए एजाज खान, ऊट पटांग वीडियो डाल के, गाली दे के, कुत्ता बोल के, कुछ भी बोल के, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल हो गया मेरे मुंह से, कुछ चीजें तो सेंसर करनी पड़ी। मुझे लगा कि वाकई कोई बहस करेंगे, कोई इस्लाम के जानकार है, कुछ दिमाग में होगा, पर ऊपर का माला खाली था। नहीं, उनके बयानात की जिम्मेदार वो होंगे, मैं अपनी बात अपनी करूंगा, मैं उनका कोई स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। नहीं, मैं तो उन लोगों को बोल रहा हूँ। देखिए, आप भी उसी जमात में आते हैं जो मौलाना साहब की वकालत कर रहे हैं कि मौलाना साहब मुसलमान है, विक्टिम है। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मौलाना साहब मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान के मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं हो सकता। ये बात आपके शो में सबसे पहले हदीस शरीफ, वो जो रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद की जो बात थी, वो मैंने बयान की थी कि जहां पर वबा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मौलाना साहब ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं मौलाना साहब ने कुछ गलत नहीं किया, कानून अपना काम करे। ये नहीं बोल रहे कि मौलाना साहब बाहर आए, देश से माफी मांगे।
जिस आदमी ने देश के खिलाफ धोखा किया है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ धोखा किया है, आप लोग उसके वकील बन जाते हैं। मेरी ये दिक्कत है। चौरसिया साहब, थर्ड टाइम आपके शो में फिर से एक बार चैलेंज करता हूं, समन पेश करिए। जिस दिन समन पेश होगा मैं खड़े हो जाऊंगा। अरे मैं खुद कह रहा हूं ना, वो कोरोना की जांच नहीं करवा रहे हैं। समन भेजे तो कैसे भेजे? एक प्रोटोकॉल होता है, मेडिकल प्रोटोकॉल। अब तारिक साहब वो कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं, ये सम्मन मांग रहे हैं। कागज नहीं दिखाएंगे, कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे। बताइए इसके लिए क्या कहेंगे? 30 सेकंड की टिप्पणी कंक्लूड करना है मुझे। और अफसोस एजाज खान की तरफ से, चैनल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। नहीं, तो वो सब ठीक है। इस उम्र में तो बहुत हजार ऐसे टर्म्स, बड़े लोग छुरियां भी तेज कर रहे हैं हिंदुस्तान में मेरे लिए, वो और बात है। जब तक इस सोच को बगैर दुश्मनी से, बगैर हेट्रेड के आप चैलेंज नहीं करेंगे, ये बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप देखिए, इन्हीं के बच्चे जो यहाँ वेस्ट में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, यहाँ दो तबलीगी जमात के लड़के तो टोरंटो में मैंने इंडिया के देखे हैं, जो एक्टिवली इसी सोच को कि जो नॉन मुस्लिम है वो घटिया है, हम सबसे अफजल है। ये इब्ने तैमिया की जो लाइन है, जो फिलॉसफी है, अरब सबसे, प्लीज अरे देखिए, अब ये मौलाना कादरी, फिर बहस करवा दूंगा मैं आप दोनों की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे दोनों पॉइंट बना के देना, उन सवालों पे बहस कर लूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर विचार सबके आने चाहिए। तारिक जी सिर्फ 20 सेकंड प्लीज कंक्लूड। बिल्कुल इसको चैलेंज करना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो मौजूद हैं, जो इसको गलत समझते हैं, उनको अपनी ऊंची ऊंची कुर्सियां छोड़ के नीचे आके टीवी पे इन मौलानाओं को चैलेंज करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपके हिंदुस्तान के सारे चैनल पे सिर्फ मौलाना आते हैं, कोई आर्किटेक्ट नहीं आता, कोई आपका इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आता, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई औरतें नहीं आती। ठीक है, मैं यहीं पे रोकूंगा, लेकिन मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। इस सो कॉल्ड कट्टरपंथ, इस कट्टरपंथ के जितने भी चेहरे हैं, मैं सबको तारिक फतेह साहब आपके साथ बिठवाऊंगा, इस शो को आगे बढ़ाऊंगा। क्यों ये सोच है, क्यों वहाबी कल्चर, क्यों कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, इस पर लगातार हमारे शो में बहस होती रहेगी।